अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुज़य्यन आतिफ और आप देख रहे हैं आपका और हमारा चैनल दिल पसंद फूड जोन। और आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे, दिस इज़ वेरी स्पेशल चिकन शामी। Before that, you have to subscribe my channel and click on the bell icon to get updated with my new and the latest recipes. Now let's start with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन शामी बनाने के लिए हमने 1.25 किलो मुर्गी लिए। देखिए व्यूवर्स, इसको मैंने बड़े पीसेस में कट किया, ये 8 पीसेस में, ताकि ये हड्डी वाला ले लें, ताकि इसका अच्छी तरह अर्क आए। इसमें हमने दाल डालनी है, दिस इज़ 1.5 कप दाल, और इसको मैंने भिगो ली अच्छी तरह आधा घंटा, और उसके बाद ये अब हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें साथ ही हमने ऑयल डालना है, दिस इज़ 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। इसके साथ हमने इसमें सॉल्ट डालना है, दिस इज़ 2 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। हल्दी डालनी है, 1 टीस्पून ऑफ हल्दी, 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। ये सब चीज़ें हमने एक साथ डाल देनी है। काली मिर्च 1 टीस्पून लिया है मैंने साबुत काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और ये 8 से 10 लिए साबुत लाल मिर्चें। अब हम इसको थोड़ी 2 ग्लास पानी डालकर आधा घंटा चूल्हे पे पकाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमने चूल्हे पे चलाना है इसे 1 चम्मच चलाकर इसमें बस पानी डाल देंगे। इसमें मैं 2 ग्लास ऑफ वाटर डाल रही हूँ, क्योंकि चिकन है, ये ज़्यादा देर नहीं लगता कुक होने में। इसको हम चलाकर ये सीटी लगा देंगे, और ये 15 से 20 मिनट तक हम इसको खोल कर देखते हैं कि ये हमारा चिकन तब तक बिल्कुल गल गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स देखिए 15 to 20 मिनट्स हो गए हैं। अब हम तक चिकन देख लेते हैं। ये देखें, ये दिस इज़ डन। इसने बिल्कुल अच्छी तरह से अपने पानी ड्राई हो गए। अब इस पॉइंट पर हम ये जो सारे इसकी हड्डियां हैं वो अलग कर लेंगे। ये दालचीनी जो है, इसको अब इसने अलग निकाल दिया, इसको हम रिमूव कर देंगे। और मैं अब हड्डियों को गोश्त से अलग करती हूँ, और जितना रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर हम इसको चॉप करते हैं। लेकिन व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो गया, ये कूल डाउन हो गया। मैंने इसको हड्डियाँ अलग कर ली हैं इसकी। इसमें अब हमने हरी मिर्चें ली हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें, और अदरक का पीस लिया। अब हम इसको चॉप करते हैं, और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज भी लिए हैं, जिसको हम बाद में चॉप करेंगे। सबसे पहले हम ये पूरा मिक्सचर जो है चने की दाल और चिकन का, वो हम सबसे पहले चॉप करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा लेकर आप चॉप करते जाएं, और ये अदरक और हरी मिर्चें भी इसी में डाल दें। प्याज हम लास्ट में डालेंगे, प्याज अभी हम ऐड नहीं करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो है कबाबों का मिक्सचर अच्छी तरह से चॉप हो चुका है। अब एट दिस स्टेज मैं ये प्याज चॉप कर रही हूँ। अनियन हमने बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करनी, थोड़े से उसके बिल्कुल इस तरह की चॉप करनी कि छोटे छोटे क्यूब्स हमें नज़र आए। लाइक दिस, ये देखें, ये इस तरह हमारी चॉप हो तो इट्स डन। अब इसको मैं सारे मिक्सचर में डाल देती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स हमारी प्याज वगैरह चॉप होकर मिक्सचर में डल गई है। अब हमने हरा धनिया ऐड कर देना है इसमें। हरा धनिया जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। ये गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड किया है मैंने, एंड 1 एग। नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स इट वेल। फिर हम इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये बिल्कुल हमारा अच्छी तरह रेडी हो गया। ये इस तरह इसकी टिक्की सी, ये देखें, इस तरह ही मैं सारी बना लेती हूँ। फिर हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स हमारी टिक्कियाँ बन गई हैं। अब मैं इसको ये अंडे के अंदर डिप कर रही हूँ। ये इट्स अप टू यू कि आप करें ना करें, बस सिर्फ प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत लगती है अंडे में डिप करने से। तो इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम गोइंग टू फ्राई इट। इस तरह मैं सारे कर लेती हूँ, लाइक दिस। ये देखें व्यूवर्स, इसका कुकिंग टाइम सिर्फ 2 to 3 मिनट्स है। ये क्योंकि सब कुछ हुआ हुआ है, सिर्फ इस पर कलर आ जाए उतना हमने पकाना है। ये बिस्मिल्लाह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह
इस तरह हम सारे पलट लेते हैं। अभी देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको डिश इट आउट कर रही हूँ और इसके बाद मैं आपको इसके फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, हमारे चिकन शामी कबाब इज़ रेडी टू ईट। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट अपडेटेड फॉर माई न्यू एंड द लेटेस्ट रेसिपीज़। दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुज़य्यन आतिफ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।